Hello students, how are you? I am Nisar Ahmed Chandio, the instructor of International Relations. Today we will talk about the Pak-US relationship. पाक अमेरिका ताल्लुकात। हमें पता है कि आज के दौर में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान जो है वो ट्वीट डिप्लोमेसी चल रही है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जो है कुछ हॉकिश पॉलिसी जो है पाकिस्तान की तरफ या पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है वो इंटेंट कर रहा है, वो डिज़ायर कर रहा है। लेकिन जब हम पाक अमेरिका ताल्लुकात को देखते हैं, इसमें अप्स एंड डाउन्स भी हैं, इसमें मिसट्रस्ट भी है। इसमें हमेशा हमने ये भी देखा है कि अमेरिका को जब ज़रूरत पड़ती है पाकिस्तान की, तो अमेरिका हमारा इत्तेहादी बन जाता है और पाकिस्तान को जो है वो फ्रंट लाइन अलाई, नॉन नेटो अलाई भी कहना शुरू कर देता है। लेकिन जब पाकिस्तान की ज़रूरत होती है अमेरिका को, तो अमेरिका हमेशा पीठ दिखा के जो है वो भाग जाता है। तो ये जो ताल्लुकात है ये शुरू हुए जब सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुई 1945 में। तो यहाँ पे इस बड़े सगीर में और पूरी दुनिया में टोटल जो है 37 स्टेट्स जो है वो डीकॉलोनाइज्ड हुई, मतलब वो कॉलोनीज थी इन इम्परिस्टिक पावर की। 37 स्टेट्स उन्होंने जो है वो इंडिपेंडेंस अपने हासिल किए, वो आज़ाद रियासतें बनी। लेकिन ये भी हम देखते हैं कि उन 37 स्टेट में से 28 जो कॉलोनियल स्टेट्स थी, जो पहले थी और आज़ाद हो चुकी थी, उनमें सिविल वॉर स्टार्ट हो गई। सिविल वॉर शुरू हो गई बिकॉज ऑफ जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो सिस्टम है इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, वो बाइपोलर होना शुरू हो गया। बाइपोलर इसलिए होना शुरू हो गया कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार में दोस्त थे, रशिया जो उस वक्त टाइम सोवियत यूनियन था, और अमेरिका, तो उनकी दरमियान जो आइडियोलॉजिकल क्लैश जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो गया। और दोनों जो है वो इस दुनिया और इस दुनिया की पॉलिटिक्स और वर्ल्ड पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे जो है वो डोमिनेंस जो है वो चाहते थे अपनी आइडियोलॉजीज के थ्रू। जैसा कि सबको पता है कि रशिया या सोवियत यूनियन की जो आइडियोलॉजी थी वो कम्युनिज्म थी, और जो अमेरिका यूएसए था वो उसकी आइडियोलॉजी थी वो कैपिटलिस्ट था। तो दोनों स्टेट्स या बिग पावर्स के दरमियान जो है वो आइडियोलॉजिकल क्लैश जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो गया, जो 1991 में खत्म हुआ, जिसको दूसरे अल्फाज में जो है कोल्ड वार भी कहते हैं। कोल्ड वार इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जो वॉर थी वो फिजिकल तो नहीं थी, वो कन्वेंशन तो नहीं थी, लेकिन स्ट्रेटजीज के थ्रू, अलायंसेस के थ्रू, नेगोशिएशन के थ्रू और मर्सनरीज फोर्सेस जो है वो बनाने के थ्रू जो है उसको कोल्ड वार कहा गया। जैसे इन दोनों जो बिग पावर्स थे, सुपर पावर्स थे, इनको अपनी जो आइडियोलॉजीज थी उसको फ्लोरिश भी करना था और दूसरे की आइडियोलॉजी को जो है वो कंटेन करना था। तो 37 जो कॉलोनियल स्टेट्स आज़ाद हुई, तो उन पे इन दोनों को जो है वो फोकस था। तो जो न्यूली बॉर्न स्टेट्स थी वो तो ना उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना डेवलपमेंट था, ना पैसा था। तो वो जो स्टेट्स थी, न्यूली बॉर्न स्टेट या न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट, उनको या कैपिटलिस्ट बनना था, कैपिटलिज्म के रास्ते पे जाना था, यूएसए का हाथ पकड़ना था, या सोवियत यूनियन के रास्ते पे जाना था, कम्युनिज्म का हाथ पकड़ना था। तो पाकिस्तान भी ऐसे मोड़ पे खड़ा हो गया, या उसको रशिया की तरफ जाना था, सोवियत यूनियन की तरफ जाना था और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी अपनानी थी, या यूएसए की तरफ जाना था और उसकी कैपिटलिस्ट जो आइडियोलॉजी है उसको अपनाना था। तो हमें पता है कि पाकिस्तान जो है इस्लामी जमहूरिया कंट्री है, तो जो वो हमारे मजहब से जो कम्युनिज्म है उसका
जो अकीदा है वो नहीं लगता है। वो इसलिए नहीं लगता, तो कम्युनिस्ट एथीस्ट होते हैं, वो खुदा को नहीं मानते, तो हम उनकी जो आइडियोलॉजी है वो अपना नहीं सकते। लेकिन इस्लाम में जो है जो है कुछ हद तक जो है वो कैपिटलिज्म की जो है वो एक्सेप्टेंस करता है, किस हद तक जो, और इसमें भी कोई कुछ चीजें हैं जिनमें इस्लाम जो है वो मना करता है। तो 20 अक्टूबर 1947 को जो है पाक अमेरिका रिलेशनशिप, जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो गए, क्योंकि हमारे पास भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, हमारे पास भी इकोनॉमी नहीं थी। रशिया हमें हमारी जो ज़रूरियात हैं उस टाइम पे वो फुलफिल नहीं कर पाता, क्योंकि वो उनका स्ट्रॉन्ग कंट्रोल्ड सिस्टम था, वो एड या लोन देने वाला सिस्टम नहीं था। तो दूसरी जो इंडिया की टिल्ट थी वो रशिया की तरफ थी, सोवियत यूनियन की तरफ थी। तो दूसरा सबब ये भी है कि हम रशिया की तरफ जो है सोवियत यूनियन की तरफ जो है नहीं गए। और उस टाइम पे इंडिया ने नॉन अलाई वाली जो पॉलिसी है जो वो भी अपनाई हुई थी, कि वो ना यूएसए की तरफ जाएगा ना ही वो सोवियत यूनियन की तरफ जाएगा, लेकिन उसकी थोड़ी टिल्ट जो थी वो सोवियत यूनियन की तरफ थी। तो पाकिस्तान के लिए जो एक डायरेक्शन जो है वो खाली था, वो था यूएसए की तरफ जाना, क्योंकि हमें इकोनॉमी की जरूरत थी, हमें डिप्लोमेटिक रिलेशंस की जरूरत थी, हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो है वो खुद को जो है वो रिकॉग्नाइज करवाना था। तो इसीलिए जो है हम कैपिटलिज्म के रास्ते चले गए। तो पहला जो हमारे प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान का जो विजिट था वो यूएसए था, यूएसए की तरफ, क्योंकि हम डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो दुनिया को हमने बता दिया कि हम यूएसए की तरफ जो है वो जाना चाहते हैं और उनसे जो है वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है वो रखना चाहते हैं। 1951 में लियाकत अली खान ने विजिट किया यूएसए को। तो पहला जो अलायंस बना पाकिस्तान और यूएसए के दरमियान, वो अलायंस था दो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस थी। जैसे 1954 में सेटो बनी, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें पाकिस्तान ने जो है वो पाकिस्तान ने उसको ज्वाइन किया, जिसमें अमेरिका भी जो है वो मेंबर था। 1955 में दूसरी ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसको बगदाद पैक्ट कहते हैं, जिसको सेंटो कहते हैं, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, और मिडिल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जिसमें ईरान, इराक, पाकिस्तान और यूएसए, यूके, इन्होंने जो है वो पार्टिसिपेट की, ज्वाइन किया। तो पाकिस्तान ने इन दो जो अलायंसेस थी, जो दो ग्रुप्स थे, इनको जो है वो ज्वाइन किया। तो दोनों जो है वो मिलिट्री अलायंस थे, तो इसलिए पाकिस्तान ने उनको ज्वाइन किया। तो यहाँ पे यूएसए का जो एड देना और डॉलर देना जो है वो स्टार्ट होना शुरू किया। जैसे ही पाकिस्तान ने सेटो और सेंटो को ज्वाइन किया, तो यूएसए ने 1.2 बिलियन डॉलर्स जो है वो मिलिट्री एड पाकिस्तान को दी, रिलीज की 1.2 बिलियन डॉलर्स। उस टाइम पाकिस्तान को पैसे की ज़रूरत भी थी और पाकिस्तान को पैसा चाहिए था, तो इसलिए सेंटो और सेंटो जो है ज्वाइन की। और दूसरी अगर हम बात करें 1950 से लेके 64 तक, फ्रॉम 1950 टू 64, तो यूएसए ने जो पाकिस्तान को टोटल एड दी, वो एड थी 2.5 बिलियन डॉलर्स इकोनॉमिक एड की मद में, एंड 700 बिलियन डॉलर्स जो है वो 700 मिलियन डॉलर्स जो है वो मिलिट्री एड की मद में। तो यहाँ से ही जो है ये हमारा रिलेशनशिप जो है वो लेन देन वाला शुरू हो गया, कि अमेरिका जो है, अमेरिका डॉलर्स वाली जो है वो पॉलिसी हमारे साथ या रिलेशनशिप जो है वो रखना चाहता है, और जो है हमें उस टाइम पैसों की ज़रूरत थी। लेकिन ये जो हनीमून पीरियड था पाकिस्तान और यूएसए के दरमियान,
ये इसमें एक नया जो है वो मोड़ आया, जिसको ट्विस्ट कहते हैं, फर्स्ट ट्विस्ट कहते हैं। तो 60s में जब इंडो चाइना वॉर 1962 में स्टार्ट हुई, तो अमेरिका चाहता था कि हम जो है वो इंडिया की हेल्प करें अगेंस्ट चाइना, और इंडिया को हम सपोर्ट करें। तो ये तो हमारे फॉरेन पॉलिसी में था ही नहीं कि हम इंडिया जो हमारा आर्क राइवल है, जो एनिमी है, उसकी हम हेल्प करते अगेंस्ट चाइना, जो हमारा फेयर वेदर फ्रेंड, हमारा जो है वो हमेशा का जो है वो अच्छा दोस्त है। तो हमने वो नहीं किया, और ये बात जो है वो यूएसए को जो है वो अच्छी नहीं लगी। तो दूसरा 65 में जब पाकिस्तान को हेल्प की जरूरत हुई यूएसए की, तो यूएसए ने भी पीठ जो है वो दिखा दी, और यूएसए ने जो है ना वो कश्मीर जो है, जो कश्मीर इशू का मौकिफ था हमारा, उसको भी तस्लीम नहीं किया, और 65 वाली वॉर में हमारी हेल्प भी नहीं की। और दूसरा 1971 में जब बांग्लादेश डिबैकल हुआ, फॉल ऑफ ढाका हुआ, तो उसमें भी बहुत सारे जो है बुक्स लिखते हैं और स्कॉलर भी कहते हैं कि यूएसए ने जो है इंडिया की किसी हद तक सपोर्ट की, पाकिस्तान को तोड़ने में पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। तो ये जो 60s वाला दौर था वो हमारा बहुत जो है वो बुरा रिलेशनशिप रहा, जो है वो अपना इसके साथ, यूएसए के साथ। तो जब हमने देखा कि यूएसए जो है वो हमारी मुश्किल में हेल्प नहीं कर रहा, तो वो कैसे हम जो है उसको दोस्त माने, या वो कैसे हमारा जो है वो अच्छा दोस्त होगा। तो हम पाकिस्तान ने 1977 और 1979 में जो पैक्ट बने हुए थे, जिसमें पाकिस्तान में मेंबर था, यूएसए भी मेंबर था, सेंटो और सीटो का, तो पाकिस्तान ने जो है उससे वो दस्तबरदारी कर दी, और वो दोनों पैक्ट्स जो मिलिट्री पैक्ट्स थे उनको जो है वो अलविदा किया। तो ये बात नागुज़ीर रही अमेरिका को। अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर जो है वो मल्टीपल सैंक्शंस जो है वो लगाना स्टार्ट कर दिया। तो ये पहला ज़माना था कि यूएसए ने हमारे ऊपर जो है वो सैंक्शंस इम्पोज किए, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो एवर चेंजिंग है। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक और चेंज आई जब सोवियत यूनियन ने 1979 को जो है वो अटैक किया अफगानिस्तान पे। अब अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी है, और सोवियत यूनियन कम्युनिस्ट था। अमेरिका को उसकी पॉलिसी को एक्सपेंड होने उसको एक्सपेंशन को रोकना था, कंटेन करना था सोवियत यूनियन को, कम्युनिज्म को। तो यहाँ पे फिर एक और ट्विस्ट है पाक अमेरिका ताल्लुकात में। वो क्या ट्विस्ट था कि अमेरिका जो है फिर हमारे डोर स्टेप पे आया, और उन्होंने जो है हेल्प मांगी पाकिस्तान से कि हमें जो है ये अफगान वॉर है, सोवियत यूनियन और अफगानिस्तान, जो सोवियत यूनियन घुसा है, अटैक किया है अफगानिस्तान को, इसको जो है वो निकालना है और सबक सिखाना है। तो पाकिस्तान दोबारा 1979 को जो है वो अमेरिका की हेल्प की। तो इस मद में अमेरिका ने जो उस टाइम का प्रेसिडेंट था रोनाल्ड रीगन, उसने $2 बिलियन जो है वो मिलिट्री एड दी पाकिस्तान को, और $3 बिलियन जो है पाकिस्तान को इकोनॉमिक एड दी। तो एक नया दौर जो है वो शुरू हो गया। तो इस अफगान वॉर में पाकिस्तान ने जो है वो जो फिजिकल हेल्प दी, अमेरिका ने जो है वो इकोनॉमिक एड दी, उस यूएस से अपना सऊदी अरबिया जो है उसने उसके थ्रू, वो भी हमारा जो है वो एक अच्छा दोस्त है, तो उसके थ्रू ये तीनों जो है मिलके जो है वो रशिया को डिफीट होने में, रशिया को डिसइंटीग्रेट होने में जो है वो कारमंद हुए। और सोवियत यूनियन 1991 में बाला आखिर जो है वो डिसइंटीग्रेट होके अफगानिस्तान जो है
वो छोड़ के चला गया। तो यहाँ पे जैसे इंटरनेशनल सिस्टम 1945 से 1991 तक जो है बाइपोलर था। तो 1991 के बाद जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो यूनिपोलर जो है वो बन गया, और अकेला जो है वो यूएसए जिसकी कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी थी वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को कंटेन करने में कामयाब रही और वो जीत गई। तो जब 90s का जमाना आया तो पाक आमिर का ताल्लुकात ये भी वॉर भी खत्म हो गई, सोवियत यूनियन वाली, अमेरिका का हमारे से काम निकल गया। तो 1998 को 28 मई जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन जो है वो एक्सप्लोड की, तो दोबारा जो है वो अमेरिका ने जो है वो पाकिस्तान के ऊपर जो है सैंक्शंस इम्पोज किए। तो ये जो 90s वाला दौर था, ये बिटर क्या कहूँ वेरी बैड और वर्स्ट रिलेशनशिप था दोनों ममालिक के दरमियान, पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान। लेकिन जैसे कि पहले भी मैंने कहा कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज एवर चेंजिंग। जो इंटरनेशनल इश्यूज हैं वो चेंज होते रहते हैं, और पाकिस्तान का जो जोग्राफिया है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, अल्लाह ताला ने जो है वो ऐसा दिया है कि अमेरिका को हमेशा जो है वो हमारे पास आना पड़ता है। तो 9/11 का इशू हो गया, तालिबान ओसामा बिन लादेन ने जो है वो अटैक कर दिया, और यूएसए जो है पूरी दुनिया में जो है अपनी सॉवरेनिटी वायलेट होने का जो डंडोरा पीटना शुरू हो गया। तो यूएसए यूनाइटेड नेशन में से रेजोल्यूशन पास करवा के आ गया कि उसकी जो है वो सॉवरेनिटी जो है वो वायलेट हुई है, और इंटरनेशनल लॉ के थ्रू जो है अंडर जो है उसकी सॉवरेनिटी वायलेट हुई है, और अब वो अपने डिफेंस में जो है वो अफगानिस्तान पे अटैक करेगा जो उसका राइट है। तो यहाँ पे फिर दोबारा से जो जॉर्ज बुश था उसको पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ी। तो उसकी पॉलिसी ये थी कि आइदर यू आर विथ अस और अगेंस्ट अस। तो पाकिस्तान ने परवेज मुशर्रफ की हुकूमत ने जो है फिर दोबारा से जो है वो अमेरिका की हेल्प की और ज्वाइन किया उसकी वॉर ऑन टेररिज्म, और पाकिस्तान को जो है वो नॉन नेटो अलाई जो है उसका नॉन नेटो अलाई जो है वो टाइटल मिला। पाकिस्तान फ्रंट लाइन जो है स्टेट बना टेररिज्म के खिलाफ। तो एक और नया रोमांस का जमाना जो है शुरू हो गया पाकिस्तान और अपना यूएसए के दरमियान। तो 2001 से लेके 2009 तक जो अमेरिका ने पाकिस्तान को एड की मद में रकम दी या डॉलर्स दिए, वो किताबों में लिखे जाते हैं 25 बिलियन डॉलर्स, 9 बिलियन डॉलर्स मिलिट्री एड, 3.6 बिलियन डॉलर्स जो है वो इकोनॉमिक है, टोटल मिला के 25 बिलियन डॉलर। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अभी कहता है कि हमने पाकिस्तान को 30 से 33 बिलियन डॉलर्स जो है इस वॉर ऑन टेररिज्म की मद में, ये जो 17-18 साल की जो वॉर है वो चल रही है, उसमें पाकिस्तान को 30 से 33 बिलियन डॉलर्स जो है हमने मिलिट्री एड और इकोनॉमिक एड दी है। तो नई हुकूमत 2018, डोनाल्ड ट्रंप सदर बनना, सबको पता है डोनाल्ड ट्रंप का जो मूड है, जो उसकी सोच है, वो उसकी जो ट्वीट पॉलिसी है, तो उसका जो बिहेवियर है पाकिस्तान के साथ वो थोड़ा हॉकिश है। वो पास्ट को भूल गया है कि जब भी पाकिस्तान की ज़रूरत होती है यूएसए को, तो पाकिस्तान जो है वो जानी कुर्बानी भी देता है, माली कुर्बानी भी देता है। इन 18 वार टेररिज्म पे बकौल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के कि हमने 80 बिलियन डॉलर्स जो है वो लॉस किया है, इक्तिसादी हमें जो है वो नुकसान हुआ है।
और हमने तकरीबन 50,000 से ज़्यादा जो है हमारे सिविलियन, हमारे फोर्सेस के लोग जो है वो शहीद हुए हैं बिकॉज ऑफ दिस वॉर ऑन टेररिज्म, और अमेरिका के हाथ पकड़ने का ये वजह है। लेकिन अमेरिका वो बातें डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बातें भूल चुका है, और पाकिस्तान को हमेशा जो है वो एज ए मर्सनरी समझ के जो है वो थ्रेट करना शुरू हो जाता है। तो और भी मजीद मामला हुए 2011 में, जैसे 3 इंसिडेंट हुए कि पाकिस्तान और जो यूएसए के ताल्लुकात जो है बहुत ज़्यादा बिगड़ गए। जैसे रेमंड डेविस का इशू था, अपना ओसामा बिन लादेन का जो है बकौल अमेरिका के एबटाबाद से जो है ओसामा बिन लादेन को जो है वो पकड़ा गया और उसे मारा गया। और जो सलाला चेक पोस्ट पे जो अमेरिका ने जो है वो पाकिस्तानी फोर्सेस को के ऑफिसर्स को जो है वो शहीद किया। कि ये 3-4 ऐसे इश्यूज थे जो 2011 में जो है फिर बेटर ताल्लुकात जो है अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो ताल्लुकात खराब रहे। लेकिन अभी 2018 जैसे ही शुरू हुआ तो जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया जिसमें उसने ये बताया कि हमने इतने बिलियन डॉलर्स जो है वो पाकिस्तान को दिए हैं, तकरीबन $30 बिलियन, और पाकिस्तान ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। तो जब हम अभी कुछ दिन पहले फिर दोबारा जो है अमेरिका ने पाकिस्तान को जो है वो हेल्प की जो है वो कॉल दी है कि हमारे जो है वो तालिबान से जो है वो रिलेशनशिप दोबारा से, रिलेशनशिप मतलब कि तालिबान को जो है वो टेबल टॉक्स पे लाएं और उनसे नेगोशिएशन जो है वो स्टार्ट करवाएं। तो इसमें अमेरिका को जो है पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ी। तो अगर पाकिस्तान और यूएसए का रिलेशनशिप अगर देखें तो उसमें 3-4 चीज़ें हैं। जैसे अमेरिका हमेशा अपने इंटरेस्ट निकाल के पाकिस्तान को जो है पीठ दिखा देता है, और जब भी मुश्किल दौर आता है, दूसरा पॉइंट, जब भी मुश्किल दौर आता है और ज़रूरत पड़ती है अमेरिका को, तो पाकिस्तान जो है हमेशा लबे जो है वो करता है। तीसरी बात कि अगर ये जो रिलेशनशिप है पाकिस्तान का भी इसमें इंटरेस्ट है। जब हम अगर अफगानिस्तान वॉर देखें सोवियत यूनियन वाले ज़माने में और अभी भी देखें तो इसमें पाकिस्तान का भी कुछ इंटरेस्ट है, क्योंकि जब सोवियत यूनियन ने हमला किया अफगानिस्तान पे, उसकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज थी, वो अपनी कम्युनिज्म को बढ़ाना चाहता था। अफगानिस्तान लैंड लॉक कंट्री था, तो हो सकता है जो सेकंड टारगेट हो वो पाकिस्तान हो, वो क्योंकि पाकिस्तान के वार्म वाटर्स को की तरफ जो है वो आना चाहता था। तो सोवियत यूनियन को कंटेन करना, उसको रोकना पाकिस्तान के इंटरेस्ट में था। अभी वॉर ऑन टेररिज्म है, ये तालिबान जो है, जो कभी अमेरिका और पाकिस्तान के लिए फ्रीडम फाइटर्स थे, अब वो जो है वो पाकिस्तान की पॉलिसीज के अगेंस्ट हो गए, यूएसए की पॉलिसीज के अगेंस्ट हो गए। तो ये भी पाकिस्तान के इंटरेस्ट में था कि उनको कंटेन करना और अमेरिका की हेल्प करना इस वॉर ऑन टेररिज्म में। तो ये अप एंड डाउन्स अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में, ये मिसट्रस्ट अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में, और ये जो डबल गेम हमेशा अमेरिका कहता है पाकिस्तान के डू मोर, और वो समझता है कि पाकिस्तान जो है वो डबल गेम कर रहा है अमेरिका के साथ। तो ये मिसट्रस्ट था, है और रहेगा। जब तक आप ये समझेंगे कि मैं जो मेरे सामने कंट्री है उसको डॉलर देके कभी भी खरीद सकता हूँ, कभी भी अपना डॉलर की मद में जो है उससे काम निकाल सकता हूँ, तो ये कभी ना कभी जो है ये सिलसिला रुकने वाला है। तो ये जो है वो कंक्लूजन था पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में।
तो आज का जो लेक्चर है, जो टॉपिक है, वो यहाँ पे ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में किसी और ताल्लुकात की, जो पाकिस्तान और दूसरे ममालिक के साथ जो रिलेशनशिप की बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।